जय हिंद साथियों। तो चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति के दूसरे क्लास में उपस्थित हैं। आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि ट्रिपलेट कैसे बनता है, यानी समकोण त्रिभुज की जो भुजा जैसे लंब, आधार और कर्ण निकालते हैं। अगर आपको ट्रिपलेट याद रहेगा तो किसी एक भुजा अगर दिया हुआ है तो दो अन्य भुजा को आप आराम से निकाल सकते हैं, या अगर दो भुजा दिया हुआ है तो तीसरी भुजा को आराम से आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं ट्रिपलेट निकालना। आप देखते रहिएगा, केवल बहुत ही आसान कंसेप्ट है। ठीक है, सबसे पहले यदि समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कोई विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो, जब समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कोई विषम संख्या यानी ऑड नंबर हो, तब हम लोग कैसे ट्रिपलेट बनाएंगे वह देखिए। सबसे छोटी भुजा हम ले रहे हैं तीन। ठीक है, तीन, क्योंकि एक जो है सबसे छोटा विषम है, तो एक लीजिएगा तो वह समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं बन पाएगा। तो सबसे छोटा क्या लेना है, तीन से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, तीन का आप क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तीन का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 9 होगा। 9 को ऐसा दो भाग में तोड़िए, 9 को ऐसन दो भाग में तोड़िए जिसके दोनों के बीच का अंतर एक का हो। कितना का हो, एक का हो। तो देखिए, 9 को दो भाग में तोड़िए, 5 और 4। 5 और 4 में अंतर कितना का, एक का। 5 और 4 9, और 5 में 4 घटाएंगे तो, यानी योग जो आना चाहिए वह 9 आना चाहिए, अंतर कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि 3 4 और 5 ये तीनों जो है ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। नेक्स्ट लेते हैं 5। 5 का स्क्वायर कीजिए, कितना होगा, 25। 25 को ऐसा दो भाग में तोड़िए जिसका अंतर एक आवे और योग कितना, 25। तो वह कितना होगा, 13 और 12। 13 और 12 को जोड़ेंगे तो 25 होगा। 13 में से 12 को घटाएंगे तो एक होगा। ठीक है, तो यहां से हमारा समकोण त्रिभुज की भुजा क्या बनता है, 5 12 और 13 जो है यह समकोण त्रिभुज की भुजा है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है आपका 7 लेते हैं। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 को ऐसा दो भाग में तोड़िए जिसको जोड़ने पर 49 आवे और घटाने पर एक आवे। तो 49 का क्या होगा, 24 होगा और 25 होगा। 24 और 25 को जोड़कर देखिए 49 होगा, और 24 और 25 का अंतर एक का होगा। ऊपर बड़ा या नीचे बड़ा दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में हम 25 भी लिख सकते हैं और 24 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे ऊपर नीचे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है आपका 9। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 81 को ऐसा दो भाग में तोड़िए जिसको जोड़ने पर 81 और घटाने पर एक आवे। तो पहला ये जो ट्रिपलेट बना था वह 7 24 और 25 समकोण त्रिभुज की क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा, 7 24 और 25। अब देखिए 9 का स्क्वायर 81। 81 को ऐसा दो भाग में तोड़ना है जिसका अंतर एक का और योग 81। तो वह क्या होगा, 40 और 41 होगा। 40 और 41, तो समकोण त्रिभुज की भुजा क्या बना, 9 40 41। 9 40 41। नेक्स्ट लेते हैं 9 के बाद 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 121 को दो भाग में तोड़िए तो कितना बना, पहला 7 दूसरा 61। ये भुजा क्या बन गया, 11 60 और 61। ये समकोण त्रिभुज की भुजा बन गया। नेक्स्ट लेते हैं अब हम लोग 13। 13 का स्क्वायर कितना, 169। 13 का स्क्वायर 169। ये स्क्वायर तो आपको याद ही होगा। यदि याद नहीं है तो हमारे YouTube चैनल पर जाइए, डीके मैथ्स रिसर्च सेंटर सर्च कीजिए, और वहां पे प्ले लिस्ट में जाइए, स्क्वायर का प्ले लिस्ट बना हुआ है, उससे देख लीजिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 169 को दो भाग में तोड़िए जिसका अंतर एक का, तो कौन कौन सा आएगा। अगर ऐसा नहीं होना तो देखिए 16 का आधा कितना, 8, और 9 का आधा नहीं होगा तो 8 का आधा करके लिख लीजिए 4, और यहां पर लिख दीजिए 8 का आधा। तो 16 का आधा 8 और 9 का आधा होगा तो
कितना 4.5 यानी 5 लिख दीजिए। तो 84 और 85 को जोड़ करके देखिए 169, 84 85 का अंतर 1 का। तो यहाँ से ट्रिपलेट हमारा क्या बना है 13 84 85, ये समकोण त्रिभुज की भुजा हो गया। इसी को कहते हैं ट्रिपलेट, यानी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा कैसे निकलता है। अगर छोटा भुजा दिया हुआ है तो अगला दोनों बड़ा भुजा क्या होगा ये निश्चित होता है, यही सब होता जाएगा। ठीक है, अगर ये आपको याद रहता है तो सीजीएल मेंस में अगर इस पर आधारित क्वेश्चन आता है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा। क्यों छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको ट्रिपलेट पता नहीं रहेगा, क्वेश्चन आपको लेंदी दिखेगा, आप छोड़ दीजिएगा। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो उसी वक्त आप बना लीजिएगा, या फिर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो तुरंत बना लीजिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता रहेगा तो बना पाइएगा, नहीं बना पाइएगा। ठीक है, इसीलिए हर एक कॉन्सेप्ट को सीखना हमारे लिए अति आवश्यक है। ठीक है, जब हम लोग कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे तो हमारे लिए बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक ना, चलिए इसे छाप लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे बेटा अब इससे भी बराबर आप टर्म लेते हैं अभी। अब ये सर छोटा छोटा निकाल दिया, अगर बड़ा रहता तब कैसे निकलता। देखिए बड़ा भी ले रहे हैं, कहां तक लिए थे 13 तक लिए थे। अब ले लीजिए आप 15, 15 का स्क्वायर कितना 225, 225 को दो भाग में तोड़िए जिसका अंतर 1 का, तो 112 और 113, 112 और 113 को जोड़कर देखिए 125, दोनों का अंतर 1 का। यानी यहां से आपका ट्रिपलेट जो बना हुआ क्या बना है 15, 112 और 113 समकोण त्रिभुज की भुजा है। नेक्स्ट है 17, 17 का स्क्वायर करके देखिए 289, 289 को दो भाग में तोड़िए जिसका अंतर 1 का हो, तो कितना हो जाएगा 144 और 145, 144 और 145 को जोड़ेंगे 289, अंतर 1 का। यहां से ट्रिपलेट हमारा बन गया 17, 144, 145, ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। नेक्स्ट लेते हैं हम 19, 19 का स्क्वायर 361, 361 को दो भाग में तोड़िए जिसका अंतर 1 का, तो क्या हो जाएगा 180 और 181, यानी 19, 180 और 181, ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। 19, 180 और 181 समकोण त्रिभुज की भुजा है, यही हमारा ट्रिपलेट है। तो अभी हमने क्या सीख रहा था, विषम संख्या पर आधारित सीख रहे थे ना, अब हम लोग सम संख्या पर आधारित भी सीख सकते हैं। अब देखिए, अभी हम देख रहे थे 19 देखे थे, अगर 99 रहता 98 97 रहता तो कैसे पता कर सकते हैं, देखिए हम यूं ही बनाकर दिखाते हैं आपको कैसे बनेगा। ठीक है, बड़ा बना लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं, निकाल कर दिखाते हैं। अब देखिए जैसे मैंने ले लिया 75, तो 75 का स्क्वायर भी हमें पता होना चाहिए, 75 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 56 25। ठीक है, 56 25, 56 25 को दो भाग में तोड़िए जिसका अंतर 1 का आवे, तो 28 12 और 28। ठीक है, 28 12 और 28 13 में अंतर कितना का 1 का, योग कीजिएगा तो कितना 56 25, यानी यहां से समकोण त्रिभुज की जो भुजा बन रहा है वह हमारा कितना बन रहा है 75, 2812 और 2813, ये समकोण त्रिभुज की भुजा। ठीक है, कितनों बड़ा से बड़ा रहेगा हम जो है सो ट्रिक पर निकाल सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट पर बना सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट मत लगाना, सबसे आसान अगर कॉन्सेप्ट है तो यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट हमें आसान दिख ही नहीं रहा है। ठीक ना, चलिए और बड़ा लेते हैं, क्या और सा बड़ा ले, अब देखिए और इससे भी बड़ा ले, इससे भी बड़ा हम ले सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम ले लिए यहां से 89, तो 89 का स्क्वायर कीजिए, 89 का स्क्वायर कितना होगा, अरे 89 का स्क्वायर कितना होगा, चलिए हम कर देते हैं।
89 का स्क्वायर करने में कठिनाइयां नहीं होता है। 9 81 का 1 हासिल 8, 9 8 72 दूना 144, 144 में 8 जोड़िएगा तो कितना 152, 152 का 2 हासिल 15, 8 8 64, 64 आप 15 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 64 और 10 70 74, 74 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 79। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तोड़ दीजिए दो भाग में, जिसका अंतर 1 का हो तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 तिया 6, 2 नमा 18, 2 छक्के 12, एगो 0 दे दीजिए, ये हो जाएगा 39 60 61, जोड़ कर देखिए वही होगा 6 6 12 9 9 18 19 किलो हासिल 61। यानी यहाँ से जो समकोण त्रिभुज की भुजा बना 89 39 60 39 61, ये हमारा समकोण त्रिभुज की भुजा है। ठीक ना, तो बड़े से बड़े टर्म भी रहेगा तो हम इसी कॉन्सेप्ट पर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेते हैं यदि समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कोई सम संख्या हो, कोई भुजा सम संख्या हो, तब उसका ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे, जब इवेन नंबर रहेगा तो कैसे बनाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। सबसे छोटा सम संख्या 2 लेते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 4 होगा, कितना होगा 4 होगा। ठीक है, देखिए लेकिन सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या, जिस तरह से सबसे छोटी विषम संख्या पर नहीं निकाले थे उसी तरह से सबसे छोटी सम संख्या पर नहीं निकालेंगे, इसके अगले से निकालेंगे। तो सबसे छोटी सम संख्या को छोड़कर अगला क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 16 जो हो गया, अब क्या कीजिए 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में आप 2 से भाग दे दीजिए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 को ऐसा दुगो भाग में तोड़िए जिसका अंतर जो है 2 का आवे और योग 8 आवे। ठीक है, याद रखिएगा उसमें जब ऑड नंबर था तो अंतर 1 का लेते थे और केवल स्क्वायर करना पड़ता था, इसमें स्क्वायर करके 2 से भाग देते हैं, उसके बाद जो डाटा आता है उसमें ऐसा दुगो भाग में तोड़ते हैं जिसका अंतर 2 का आवे, कितना का आवे 2 का आवे। तो तोड़िए 5 और 3, 5 3 8, तो समकोण त्रिभुज की भुजा क्या बन गया 4 3 5। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हमने 4 के बाद 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 में 2 से भाग दे दीजिए कितना होगा 18, 18 को ऐसा दो भाग में तोड़िए जिसके बीच का अंतर 2 का हो, तो 10 और 8, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 18, तो समकोण त्रिभुज की भुजा हमारा क्या बन गया 6 8 10, 6 8 10। चलिए नेक्स्ट लेते हैं 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा, अरे 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 में 2 से भाग देंगे होगा 32, कितना होगा 32, 32 को ऐसा दूगो भाग में तोड़िए जिसके बीच का अंतर 2 का हो, जिसके बीच का अंतर 2 का हो, तो वह होगा कितना 15 और 17, 15 और 17। ठीक है, 15 और 17 जोड़ करके देखिए 15 और 17 32, 15 में से 17 गया 2। ठीक है, या 17 में से 15 गया 2। ठीक है, चलिए अगर ऐसे आपको समझ में ना आए, बड़ा बड़ा डाटा आ जाए तो आप 15 और 17 कैसे सोचिएगा ये मैं बता दूं। देखिए ये 2 से भाग देने पर जो डाटा आया है आपका 32, 32 में 2 से भाग दे दीजिए 16, तो 16 के पहले वाला एगो अंक होगा, एगो 16 के बाद वाला अंक होगा, एगो 16 के पहले वाला और एगो 16 के बाद वाला, तो 16 से पहले 15 और 16 के बाद 17, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला डाटा लेते हैं हम। 8 तक आपने देखा, अगला जो डाटा हमारा आ रहा है 8 के बाद 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 2 से भाग दीजिएगा कितना 50, 50 को 2 भाग में तोड़िए जिसका अंतर 2 का हो, 50 का 50 में 2 से भाग दीजिएगा तो 25,
25 से पहले 24, 25 के बाद 26, यानी 24 26 हमारा डाटा क्या बना 10 24 26। ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। नेक्स्ट देखिए, अब आता है 12, 12 का स्क्वायर कितना 144, 12 का स्क्वायर 144, 144 में 2 से भाग दीजिएगा 72। अब देखिए 72, 72 में 2 से भाग दीजिएगा 36, यानी एगो 36 से पहले वाला एगो 36 के बाद वाला, 36 से पहले 35, 36 के बाद 37। ये आंसर हो गया 12 35 और 37। ये समकोण त्रिभुज की भुजा हो गया। यह हमारा ट्रिपलेट होगा, यानी पहला 12, दूसरा 35 तो तीसरा 37 होगा। ठीक है, चलिए अगला डाटा ले। अरे अगला डाटा देखो, अगला डाटा देखो, 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, 196 में 2 से भाग दे दो, कितना होगा 2 नमा 18, 2 8 16, 98, यानी 98 का आधा कितना 49, तो 49 को 2 भाग, 49 से पहले 48, 49 के बाद 50, 48 और 50। नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ से ट्रिपलेट हमारा क्या बना 14 48 50। नेक्स्ट लेते हैं 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हमारा कितना होगा 256, 256 में 2 से भाग देंगे 128, 128 का आधा देखिए कितना होगा तो 64 होगा, यानी एगो 64 से पहले एगो 64 के, ठीक है। तो 16 63 और 65 जो है यह एक ट्रिपलेट बन गया, यानी समकोण त्रिभुज की भुजा है। नेक्स्ट लेते हैं 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होगा 324, 324 का आधा 16, 162, 162 का आधा करके देखिए कितना होगा, तो कहिएगा सर 81 होगा, यानी एगो 81 से पहले एगो 81 के बाद, यानी 80 और 82, 18 80 और 82 ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। नेक्स्ट लेते हैं 20, 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400, 400 का आधा 200, 200 का आधा 100, यानी एगो 100 से पहले एगो 100 के बाद। यही हो गया हमारा समकोण त्रिभुज की भुजा 20 99 101, 20 99 101। ऐसा जो भी डाटा आप लीजिएगा आसानी से आप बना सकते हैं। इसके अगला क्या आता है 22, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है, 484, 484 में 2 से भाग दे दीजिए कितना होगा 242, 242 को ऐसा दो भाग में तोड़ना है जिसका अंतर 2 का, तो 242 का आधा होता है 121, यानी पहला हो जाएगा 120, दूसरा हो जाएगा 122, यानी एगो 121 से पहले वाला एगो 121 के बाद वाला। क्या अरे समझा कि नहीं समझा, कमेंट करके बताओ तो सब, हम देख रहे हैं कमेंट, जल्दी जल्दी बताओ। सब समझ गया, किसी को कोई डाउट, किसी को भी नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। इतना अच्छा कैसे समझ जाते हो तुम? बहुत अच्छा समझते हो। चल आगे बढ़े, मिटा दे इसे। चल ये ट्रिपलेट की कहानियां था सम और विषम 12, ठीक है। तो ये यदि आपको याद रहता है तो आपको बहुत काम है, ठीक है। अब देखिए एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है जो डाटा रहता है इसी चीज को याद रखिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। कहता है कौन ऐसी समकोण त्रिभुज की भुजा है जो एपी में है, जो एपी में है। तो सबसे पहला जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज की भुजा आता है वह 3 4 5, 3 4 5 जो है यह एपी में भी है। समकोण त्रिभुज की भुजा 3 4 5 जो है वह एपी में है, ठीक है। और इसका जो भी गुणनफल आएगा वह एपी में होगा। जैसे देखिए
इसमें यदि हम 2 से गुना कर दे तो जो भुजा बनेगा 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, ये भी समकोण त्रिभुज की भुजा हो गया। अगर इसमें हम 3 से गुना कर दे, पहले वाले में 3 तिहाई 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, तो 9, 12, 15 समकोण त्रिभुज की भुजा है। नेक्स्ट, अगर हम इसमें 4 से गुना कर दे तो सभी जो बनता जा रहा है, क्या देखिए एपी में है 6 दो 8, 8 दो 10, यानी जब अंतर समान आता है तो वह एपी में आता है। 9 3 12, 12 3 15, इसका जो भी गुणनफल आएगा वह एपी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें 4 तिया 12, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 12, 16 और 20 इस समकोण त्रिभुज की भुजा है। अगर इसमें हम 5 से गुना कर दे, कितना से 5 से, तो 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। नेक्स्ट है 6 से गुना कर देंगे तो 6 तेरी 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। नेक्स्ट है, अगर हम 7 से इसमें गुना कर दें तब क्या बनेगा, देखिए 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पांचे 35, ये हमारे ट्रिपलेट जो बन रहा है, ये सभी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर पहला 3 है तो दूसरा 4 और 5, 6 है तो 8 और 10, 9 है तो 12 और 15, 12 16 20, 15 20 25, 15 20 25, 18 24 30, 21 28 35, ये हमारे लफ्ज पर याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप ऐसे बनाना सीख लीजिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी हो जाए। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। देखिए एक हम क्वेश्चन लेते हैं ट्रिपलेट पर आधारित। सीधे एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। ये भुजा है 3√7 मीटर, ये भुजा है 4√7 मीटर, तो कर्ण क्या होगा। अब देखिए अभी आप तुरंत ट्रिपलेट देखे हैं क्या, 3 वाला, 3 4 5, 3 4 5, यही ना ट्रिपलेट देखे हैं। तो आपसे पूछ रहा है क्या, कर्ण। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, फिर भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए 3 के जगह पर 3√7 है, 4 के जगह पर 4√7 है, तो 5 के जगह पर क्या हो जाएगा, 5√7 हो जाएगा। यानी कर्ण हमारा क्या हो गया, 5√7 हो गया। कर्ण हमारा क्या हो गया, 5√7 हो जाएगा। ठीक ना, कोई दिक्कत यहाँ से, अरे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बोलो, अरे बोलो, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़े, ये आगे बढ़ता हो दिखता है। चलिए अब आपको क्वेश्चन बनाना है, अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन बनाना। ठीक है, यदि क्वेश्चन नंबर 1 से प्रारंभ करते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, बेसिक से चल रहे हैं, घबराना नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चनों को लेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। अब देखिए, तो चूंकि साइन थीटा बराबर वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3/5। अभी आपने ट्रिपलेट क्या देखा, समकोण त्रिभुज की भुजा 3 4 और 5 होता है, 3 4 और 5।
इसमें अगर आप ट्रिपलेट नहीं भी लगाइएगा फिर भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। अभी हम मिटा देते हैं, पहले ट्रिपलेट नहीं लगाते हैं, बाद में ट्रिपलेट लगाकर आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला आपने क्या देखा है पिछले क्लास में, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है सर पी बट्टा एच, पी बट्टा एच यानी लंब बट्टा कर्ण। अब देखिए टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात में तीन चीज की ही चर्चा होती है, पी बी और एच, पी बी और एच, और चौथा जो है वह एंगल है, आर्गुमेंट है, ठीक है, चार चीज की ही चर्चाएं होती है, ठीक है। तो यहां से देखिए आप बी निकाल सकते हैं, तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्या यह जानते हैं कि नहीं, जब जानते हैं तो इसको रख दीजिए। एच का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, पी का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 घटेगा 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 होता है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता चल गया, बी का वैल्यू पता चल गया। आपको निकालना है क्या, कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि कॉस थीटा बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है वह होता है बी बट्टा एच, इसलिए कॉस थीटा का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना है 4, एच का वैल्यू 5, तो 4/5, यही हमारा आंसर, आंसर कितना आया 4/5 आया। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, फिर से बोलो, कोई दिक्कत है, नहीं है, हाँ चलिए छाप लीजिए इसे, छापिए, जल्दी जल्दी छापिए, अरे जल्दी जल्दी छापिए, तब तो आगे बढ़ेंगे, ये आगे भी बढ़ना है, समय को देखना है, समय सीमा को देखते हुए कार्य को करते रहना है, वक्त के हाथों में इन सबकी तकदीरें हैं, आईना झूठा है सच्ची तस्वीरें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहता है, यदि साइन थीटा बराबर 7/25 हो, 25 हो, तो तो कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा बराबर क्या होगा, ठीक ना। देखिए सबसे पहले आपको साइन थीटा का वैल्यू दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो जो दिया गया है उसे लिख लीजिए, चूंकि साइन थीटा बराबर 7/25, ठीक है। यहां से आपको फॉर्मूला याद है कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बट्टा एच यानी लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, तो लंब का वैल्यू 7 हो गया, कर्ण का वैल्यू 25 हो गया, पी बट्टा एच, ठीक है। अब हम लोग ट्रिपलेट पर बनाते हैं इस क्वेश्चन को, ट्रिपलेट आप जानते हैं पी बी एच की कहानी, ठीक है। तो सबसे छोटी भुजा 7 था, सबसे बड़ी भुजा 25, तो ये कितना आया 24, ठीक है, 7, 24 और 25। या फिर आपको याद ना रहे तो आप कैसे बनाए थे, 7 का स्क्वायर कर दीजिए कितना होगा 49, 49 को दो भाग में तोड़िए जिसका अंतर 1 का, तो 24 और 25, तो 7, 24 और 25 ट्रिपलेट है, ठीक है। तो लंब हो गया 7, आधार हो गया 24 और कर्ण है 25, ठीक है। तो पी का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 24 और एच का वैल्यू 25। देखिए अब यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता है, अगर हमें याद है 7, 24, 25 तो डायरेक्ट रखे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको निकालना है किसका वैल्यू, इसलिए कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा
बराबर कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एच बट्टे पी होता है। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एच बट्टे बी होता है। रख दिया मैंने। चलिए रखिए, कितना हो जाएगा, 25/7 प्लस 25/24। ठीक है। अब क्या कीजिए, इसका भिन्न का जोड़ कर दीजिए। भिन्न का जोड़ करने में आसान क्या होगा, 25 पहले हम कॉमन ले लेते हैं। 25 जब आप कॉमन ले लीजिएगा तो ये बचेगा 1/7 प्लस 1/24। ठीक है। अब देखिए, तो 25 तो ऐसे रह जाएगा, इसका भिन्न का जोड़ कीजिएगा। 24 7 7 चौके 28 का 8 हासिल 2, 7 दूना 14 2 16 168। 7 से भाग देंगे 24, तो ये हो जाएगा 24 24 से भाग तो 7। भिन्न का जोड़ तो करना आप जानते ही हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा कितना, 25 गुने 24 और 7 कितना, 7×6 = 11, यानी 31/168। अब 31 से 25 को गुना कर दीजिए। 25 का 5 हासिल 2, 25×75 और 2 77, 775/168। 775/168 जो है, यह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं रहता तो पहले आप जो है आधार बराबर फॉर्मूला लगाते, वहां से आप आधार निकालते, उसके बाद इसमें पुट करते, तब आप क्वेश्चन को बनाते। अगर आपको ऐसे याद है तो यूं ही इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ता चलूं, समय सीमा को दिखाते चले, समय को देखते चलना है, समय सीमा की ओर चलना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। यदि cos थीटा बराबर 6/10 हो तो tan थीटा का मान ज्ञात, tan थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए, cos थीटा का वैल्यू आपसे दे दिया है और आपसे क्या पूछ रहा है, tan थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। आप जानते हैं कि cos थीटा बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, b/h होता है। ठीक है। हम जानते हैं ट्रिपलेट क्या होता है, PBH या BPH, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, BPH। ठीक है। तो देखिए, B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ये लगा रहे हैं हम लोग। B का वैल्यू आपको 6 दिया हुआ है, H का वैल्यू 10 दिया हुआ है। तो आप ट्रिपलेट में क्या देखे हैं, 6 8 और 10, 6 8 और 10 समकोण त्रिभुज की भुजा है, 6 8 और 10, 6 8 और 10। तो B का वैल्यू 6, H का वैल्यू 10 और P का वैल्यू 8। ठीक है। और आपको निकालना है टेन थीटा का वैल्यू। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है, P/B। तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, P का वैल्यू 8 दिया हुआ है और B का वैल्यू 6 दिया हुआ है। 8/6 ये कट रहा है तो काट दीजिए, 4 और 3, 4/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 4/3 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप इस क्वेश्चन को यूं ही बना दीजिएगा। ट्रिपलेट नहीं याद रहेगा तो आपको जिसका वैल्यू नहीं दिया रहेगा उसका वैल्यू निकालना होगा, तब आप बनाए। तो पिछले क्लास में हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बनाकर निकालते थे फॉर्मूला से, लेकिन अब की क्लास में जो है, अब हम लोग ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ट्रिपलेट लगाएंगे और ट्रिपलेट पर ही बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि टेन थीटा बराबर 12/13 हो तो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या,
यदि टेन थीटा बराबर 12/13 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा बराबर दिया हुआ है तो आप टेन थीटा बराबर लिख दीजिए, चूंकि टेन थीटा बराबर 12/13, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 12/13 लिख दिए, गलत लिख दिए, 12/5 कर लीजिए, क्वेश्चन में 12/5 है। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टा बी होता है, पी बट्टा बी होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ से आपको एच पता नहीं है, एच रख दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम आगे की फॉर्मूला पर बनाए तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, अगर ट्रिपलेट पर बनाए तो थोड़ा जो है सो आपको ज्यादा ताम झाम करना होगा। लेकिन अभी जो है हम लोग आगे की फॉर्मूला नहीं देखे हैं तो केवल ट्रिपलेट पर ही बनाएंगे। ठीक है, आगे जब हम लोग फॉर्मूला देख लेंगे तो एक लाइन में ही आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको उस पर नहीं बनाना है, केवल और केवल ट्रिपलेट पर ही बनाना है इस क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक ठीक, देखिए तो हम जानते हैं पी बी और एच की कहानी। देखिए 5 12 है तो क्या हो जाएगा 13, 5 12 और 13 समकोण त्रिभुज की भुजा है, 5 12 और 13 ये ट्रिपलेट है, 5 12 और 13 तो समकोण त्रिभुज की भुजा आपको जब पता चल गया। ठीक है, तो इसमें रखिए और आंसर निकाल दीजिए। अरे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, चलिए देखिए, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टा एच, कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच, नीचे में भी देखिए ये हो जाएगा पी बट्टा एच, बी बट्टा एच, ऊपर नीचे दोनों का भिन्न का जोड़ कर दीजिए, पहले आसान हो जाएगा आपको बनाना। ठीक है, ऊपर में हो जाएगा पी प्लस बी बट्टा एच, नीचे में भी हो जाएगा पी माइनस बी बट्टा एच, पी माइनस बी बट्टा एच। देखिए अगर एच नहीं भी पता रहता इस क्वेश्चन को हम बना देते हैं। ठीक ना, चलिए देखिए, एच से एच गया कैंसिल, बचा क्या, पी प्लस बी बट्टे पी माइनस बी, पी माइनस बी, तो पी का वैल्यू देखिए कितना है 12, तो 12 प्लस 5 बट्टे 12 माइनस 5, 12 और 5 17 बट्टे 12 माइनस 5 कितना गया 7। ठीक है, 17/7 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, 17/7। एच नहीं भी निकलता तो फिर भी बन जाता। ठीक है, अगर भिन्न का जोड़ कर दिए तब। ठीक है, अगर भिन्न का जोड़ नहीं निकालते तब तो जो है सो हमको रखना होगा, फिर लास्ट में तो भिन्न का जोड़ करना ही होगा अगर भिन्न रहेगा तो। ठीक है, आंसर कितना हो गया 17/7 हो गया। ठीक है, चलिए छाप लीजिए, आगे बढ़ते हैं। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, पागल जिसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आयास है, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। चलिए आगे का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, यदि यदि कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर 7/24 हो, 24 हो तो तो कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा बट्टे कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा का वैल्यू निकालें। यदि कॉट थीटा बराबर 7/24 हो तो कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा बट्टे कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दे दिया है कॉट थीटा का बराबर में, कॉट थीटा बराबर में दे दिया है, तो देखिए चूंकि कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा का वैल्यू आपको दे दिया ना, कुछ मत कीजिए, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या है 7/24 ना, तो लिख दीजिए चूंकि
कॉट थीटा बराबर 7/24, यानी यहाँ से ये फॉर्मूला होता है b/p। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b/p। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि b का वैल्यू 7 है और p का वैल्यू 24 है। b का वैल्यू 7 है और p का वैल्यू 24 है। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कीजिएगा। यहाँ देखिए, तो कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, h/p होता है, प्लस सेक थीटा बराबर h/b होता है बट्टा में। उसके बाद ये भी हो जाएगा h/p, h/p माइनस h/p। दोनों में देखिए हमारा क्या कॉमन हो रहा है, ऊपर में भी h कॉमन हो रहा है, नीचे में भी h कॉमन हो रहा है। तो कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन हो जाए उसे कॉमन कर लीजिए। 1/p प्लस 1/b, 1/p प्लस 1/b बट्टे h इंटू 1/p माइनस 1/b। ठीक है, अब देखिए h से h कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर में भी भिन्न का जोड़ कर दीजिए, नीचे में भी भिन्न का जोड़ कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप वैल्यू रख दीजिएगा, भिन्न का जोड़ कर दीजिएगा। तो देखिए कितना होगा, ऊपर में हो जाएगा b प्लस p बट्टा pb, नीचे भी देखिए सॉल्व करके वही हो जाएगा ना, b माइनस p बट्टे pb। अब देखिए pb से pb क्या कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में भी pb नीचे वाला भी कैंसिल। तो बचा हमारा क्या, बच गया हमारा b प्लस p बट्टे b माइनस p। ठीक है, अब देखिए b का वैल्यू हमारा है कितना, 7, p का वैल्यू कितना 24। तो 7 प्लस 24 बट्टे 7 माइनस 24। तो 7 और 24 को जोड़िएगा तो 21 बट्टा 7 में से 24 घटाइएगा कितना होगा, तो हो जाएगा 17 माइनस 17। इसे आप -31/17 भी कह सकते हैं। ठीक है, -31/17 या 31/-17, ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन रह सकता है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए? अरे समझा कि नहीं रे कालिया? चलिए अच्छी बात है। ठीक है, तो आज की कहानी हम लोग यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है ना, आज ने हमें क्या सीखा, ट्रिपलेट सीखा और कुछ बेसिक क्वेश्चनों को देखा है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन है, इस पर आप ध्यान रखिएगा।